हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए हैं लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ होलोनोमिक सिस्टम ऑफ अंडर फाइनाइट फोर्स। मतलब फाइनाइट फोर्स के अंदर आपको इसकी लैग्रांज की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो ये किस तरीके से, और ये आपको बता दें कि इस टॉपिक से ये आपका रिजिड बॉडी आपका जो आपकी किताब होती है एमएससी में, उसका ये आपका पेपर में आपका ये चैप्टर नंबर आपका 8 कह सकते हो लैग्रांज इक्वेशन से है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि लैग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन आपको फाइंड करने होता है। तो ये आपका करीबन लॉन्ग क्वेश्चन में आपका आता है करीबन 20 नंबर या 25 नंबर में। तो देखते हैं इस तरीके इसके प्रूफ किस तरीके से किया आता है, तो इसको समझते हैं। तो इसको सबसे पहले समझने के लिए आप पहले क्या देखते हैं कि इसका प्रूफ तो क्या है। सपोज ए होलोनोमिक डायनेमिकल सिस्टम इज मूविंग अंडर द एक्टिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। आप देख सकते हो कि एक होलोनोमिक एक डायनेमिकल सिस्टम है जिसके अंदर आपको ये दे रखा है कि आपका एक्शन किस तरीके से हो रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स के अकॉर्डिंग आपकी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो पहले अब इसको समझते हैं आगे स्टार्टिंग इसकी किस तरीके से करी आएगी। तो स्टार्टिंग आपकी क्या है इसमें, एट ए टाइम टी, मतलब कि टी समय पर लेट एफ बी द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास एम। मतलब कि एक पार्टिकल एम है, एक पार्टिकल है, वो द्रव्यमान उसका एम है, और उसके ऊपर एक फोर्स आपकी एक्सटर्नल अप्लाई हो रही है एफ। और आपको इसके जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं पोजीशन वेक्टर, इसका आर वेक्टर दे रखा है, और इसका जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं थीटा, फाई और साई। और जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपकी कभी बुक्स में Q1 और Q2 और Q3 भी आपका डिनोट करके दे सकता है, और Qn तक। और यहाँ पर हमने ओनली 3 लिए, थीटा, फाई और साई, और कई बुक्स में आपका Q1, Q2 और Q3 से भी डिनोट किया जाता है। तो इसमें आप दिक्कत ना लीजिए, जहाँ पर आपका थीटा, फाई, साई है वहाँ पर आप Q1, Q2 और Q3 कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जो यदि इसका पोजीशन वेक्टर है तो आपका जो आर वेक्टर होगा वो डिपेंड किसका होगा, मतलब वो फंक्शन किसका होगा, वो थीटा, फाई, साई हो सकता है, वो लास्ट में टी का भी फंक्शन हो। तो मतलब कि टी कह नहीं सकते हो, टी उसके अंदर होगा, लेकिन ये आप कह सकते हो इसके अंदर ये 3 इनके तो फंक्शन होंगे, और वो टाइम पर भी डिपेंड कर सकता है जो आपका आर वेक्टर होगा। तो इसको आप जानते हो, इसको जब आप इसका डेल्टा आर निकालते हो, आप जैसा कि जानते हो कि डेल्टा आर आपको निकालना आता है। वो किस तरीके से निकाला जाता है, देखो ध्यान से समझो कि डेल्टा आर वेक्टर और डेल्टा थीटा, मतलब थीटा के सापेक्ष। और ये देखो बात समझो, ये इसे डेल कहेंगे और इसे कहेंगे डेल्टा। मतलब ये डेल्टा होता है और ये आपका होता है डेल। मतलब करली भी कभी कभार इसको शब्द कहते हैं, करली आर ओवर करली थीटा। मतलब ये पार्सली डिफ्रेंसिएशन होता है थीटा के सापेक्ष, और ये डेल्टा थीटा होता है, ठीक है। इसी प्रकार आप फाई के सापेक्ष अपॉन में लिखोगे और इधर आप लिखोगे डेल्टा थीटा, और ये होगा आपका करली फाई कह सकते हो या फिर डेल फाई कह सकते हो। इसी प्रकार ये करोगे डेल्टा आर ओवर डेल्टा साई और डेल्टा फाई, मतलब कि ये इस तरीके से इसे डिनोट करते हैं। तो ये तो आप जानते हो डेल्टा आर को इस तरीके से आप लिखना जानते हो यदि आपको फंक्शन में दे रखा होता है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसका करते हैं टी के सापेक्ष, इसका क्या करते हैं डिफ्रेंसिएशन। इस पूरी इक्वेशन का टी के सापेक्ष जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आपका क्या होगा, जो डी आर ओवर डेल्टा आर ओवर डेल्टा थीटा टी होगा। और इधर आपका देखो ये तो आपका ऑलरेडी है, यहाँ पर इसका क्या किसके सापेक्ष करना है, टी के सापेक्ष। तो यहाँ पर डेल्टा टी हो जाएगा, इसी प्रकार यहाँ पर डेल्टा टी हो जाएगा, और यहाँ पर आपका डेल्टा टी हो जाएगा। तो इसको आप दे सकते हो आर वेक्टर पे डॉट। इसका मतलब क्या होता है कि वन वर्ड पार्सली डिफ्रेंसिएशन। तो इसी प्रकार यहाँ पे डी थीटा ओवर डी टी है, और डेल थीटा ओवर डेल टी है, तो इसको आप थीटा डैश दे दो। और इसका डेल फाई ओवर डेल टी है, इसको क्या दे सकते हो, फाई डैश दे सकते हो। यहाँ पर डेल साई ओवर डेल टी है, तो यहाँ पर इसको साई डैश दे सकते हो। इसको हमने दे दी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा था सिंस आवर सिस्टम इज होलोनोमिक, आपको सिस्टम होलोनोमिक दे रखा था। अर्थात इसका मतलब क्या होता है, ओनली वन जनरलाइज कोऑर्डिनेट विल चेंज। मतलब कि इसमें सिर्फ एक ही आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो ओनली चेंज होगा, मतलब जो आपका जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा वो चेंज होगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लेट कर लिया हमने कि जो थीटा जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब कि डी थीटा मतलब थीटा प्लस डेल थीटा में आपका चेंज हो रहा है, और अदर आपके रिमेन्स फिक्स्ड हैं, मतलब अदर आपके फिक्स्ड हैं। यदि अदर फिक्स्ड हैं तो उनका डिफ्रेंसिएशन जीरो होगा, सीधी सी बात है। मतलब पार्सली डिफ्रेंसिएशन उसका क्या होगा, जीरो होगा। और तो सिर्फ आपको पार्सली डिफ्रेंसिएशन किसका होगा, इसका। तो इसमें से सिर्फ ये सब टर्म आपके क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। मतलब कि फाई डैश भी जीरो हो जाएगा और साई डैश भी जीरो हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप देख सकते हो ओनली क्या बचेगा, आपका ये टर्म आपका ओनली बचेगा। तो इस चीज़ को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमने लिख दिया, और इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिया हमने डी, मतलब समझो आप इसका जब थीटा डैश के सापेक्ष आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, दो डेल आर ओवर डेल थीटा डैश हो जाएगा, और इधर जो थीटा डैश था वो आपका कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपका डेल आर ओवर डेल थीटा। एक बार इसको ध्यान से समझ भी लो। तो आपका क्या था, देखो नीचे देखो, इधर ध्यान से देखो, आपको दिखा देते हैं नीचे। तो आपका नीचे आपका थीटा डैश था, इसके सापेक्ष करें तो इसका अवकलन आपका 1 हो गया, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट वैसे ही रहेगा। और इसका आपका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, डेल आर वेक्टर ओवर डेल थीटा डैश। इस तरीके से आपका ये डिफ्रेंसिएशन होगा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद आगे देखते हैं।
तो इसके बाद आपको क्या दे रखा है कि आप डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल तो आप जानते ही हो कि क्या होता है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। ये चीज़ हमने आपको सर बता दी है, इसको बस आप समझ लीजिए क्या होता है कि जो आपकी इफेक्टिंग फोर्स होता है, आपका रिवर्स्ड इफेक्टिंग फोर्स होता है, वो आपके एक्सटर्नल फोर्स के आपकी क्या होता है, इक्वल होता है। बस ये चीज़ आपकी होती है डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल। तो देख सकते हो इसका स्टेटमेंट क्या है आपका, द रिवर्स्ड इफेक्टिंग फोर्स एंड द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी पर आपका एक्टिंग कर रहा है फ्रॉम ए सिस्टम ऑफ फोर्स इन इक्विलिब्रियम, मतलब ये आपका इक्विलिब्रियम में होता है। इसीलिए आप कह सकते हो इसका जो वर्चुअल वर्क होगा वो आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो वर्चुअल वर्क का मतलब क्या हो गया, इधर आप जानते हो वर्चुअल वर्क क्या होता है, आपका डब्ल्यू बराबर आपका क्या होता है, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है आपका। तो आप इसको आप जैसे ही आप इसके अंदर लगाओगे तो एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट तो यही है, और माइनस करके हमने लगा दी इसमें, आप जानते हो एम इंटू आर। देखो यहाँ पर आर, यहाँ पे डेल टू होगा, मतलब कि स्क्वायर होगा, लेकिन डेल टू आर ओवर डेल टी स्क्वायर, मतलब ये आपका एक्सेलरेशन होता है ना, तो इसी प्रकार से ही हो गया। तो इसको आप आर डबल डैश आप लिख सकते हो, मतलब कि इसका मतलब है 2 बार डिफ्रेंसिएशन। तो इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया क्या, डेल आर का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर डेल आर का इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया, और डेल आर का इसमें भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपकी ये इक्वेशन आपकी बन के आ गई, इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0। अब इस वाले को इधर भेज दिया, तो यहाँ पर इसको इधर भेजने पर इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3। अब हम मान लेते हैं कि डेल्टा डब्ल्यू बी द वर्चुअल वर्क डन बाई द एक्सटर्नल फोर्स, मतलब कि डेल्टा डब्ल्यू आपका जो है वो आपका वर्क लग रहा है। तो डेल्टा डब्ल्यू बराबर आप जानते हो क्या होता है, टोटल फोर्स इंटू डिप्लेसमेंट। तो डिप्लेसमेंट ये तो होता है, और आपने सिग्मा एफ इंटू इसकी वैल्यू आपने यहाँ पर फाइंड कर ली है, तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पर आप यहाँ पर रख दोगे। अब देखो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट वर्क आपको करना है, ये वाली बात आपको समझनी है। क्या इसके अंदर हमने क्या किया, ये चीज़ आपको समझना है कि जो डेल्टा आर था इसको हमने कैसे लिखा है, डेल आर ओवर डेल थीटा के रूप में लिखा है, और यहाँ पे डेल थीटा लिखा है। कैसे लिखा है, जैसे कि आपने इसको कन्वर्ट करना सीखा था, और बाकी सब आपके रिमेन 0 हो गए थे, इसलिए इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। अब इसके बाद आप सीखोगे क्या करना है इसके आगे। अब देखो आपको यहाँ तक इसको क्वेश्चन नंबर 4 तो आपने दे दी है, ये बात आपको समझना इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीज़ तो आपको इसको समझ में आ गई, इस तरीके से आपने इसको कैसे लिख लिया। अब देखो इसके बाद इसको क्वेश्चन नंबर 4 देने के बाद अब हम आपको देखो क्या करेंगे, इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। इतने पूरे की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो याद रखना, इतनी जो ये वैल्यू है इसमें आर डैश की बात करेंगे, डबल डैश की बात नहीं करेंगे, और डेल आर ओवर डेल थीटा, तो इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन टी के सापेक्ष। ये अगली स्टेप में वर्क करेंगे, देखो ध्यान से। तो ये वाला वर्क किया हमने, देखो ध्यान से, डेल आर डैश मतलब आर वेक्टर और डेल आर ओवर डेल थीटा का हमने टी के सापेक्ष हमने इसका क्या किया, डिफरेंशिएशन। आप डिफरेंशिएशन जानते हो, फर्स्ट सेकंड इसमें लगेगा क्योंकि दोनों वेरिएबल हैं, तो इसमें फर्स्ट सेकंड लगा। देखो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सॉरी फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे डी ओवर डी टी आ जाएगा। इसी प्रकार आपका क्या होगा, फर्स्ट आपका सेकंड, देखो फर्स्ट वैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन, और अब क्या होगा, सेकंड वैसा का वैसा, और फर्स्ट का क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन। ये वाली बात समझ में आ गई आपको, जानते हो फर्स्ट सेकंड का आपका क्या नियम होता है। और आप जानते हो यहाँ पर डेल थीटा को हमने बाहर ले लिया और डेल टी को हमने क्या ले लिया, अंदर ले लिया, ऐसा आप कर सकते हो। और आप जानते हो यहाँ पर डेल आर डैश ओवर डेल टी आपका क्या हो जाएगा, आर डबल डैश, और यहाँ पे डेल आर ओवर डेल थीटा तो आपका ऐसे लिखा ही रहा है। और आप जानते हो डेल आर ओवर डेल टी को आप क्या कह सकते हो, डेल आर डैश, मतलब कि इसको ओनली आप क्या लिख सकते हो, इसको यहाँ पर ये काटो, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर गलत है, यहाँ पर आपका क्या बच्चा, आपका देखो ध्यान से देखो, डेल आर ओवर डेल टी को तो आपने आर डैश लिख दिया, लेकिन इस पर अप्लाई किया डेल ओवर डेल थीटा आपका यहाँ पर अप्लाई है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। और इधर तो आपको वैसा का वैसा लिखा रहा। अब आपको वैल्यू आपको किसकी फाइंड करनी थी, आप देखो ध्यान से, आपको वैल्यू फाइंड करनी थी इसकी, तो इसकी आप वैल्यू फाइंड करोगे तो इस वाली वैल्यू को आप इधर भेजोगे, माइनस में आ जाएगी इधर वैल्यू, तो ये इधर आई तो आपकी किसमें आ गई, माइनस में। तो ये वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 5 है तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दोगे। तो इक्वेशन नंबर 4 आपकी क्या थी, यहाँ पर देखिएगा, तो इतने की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, यहाँ तक इतने की वैल्यू, तो इतने की वैल्यू हम उठा के उसमें रख देंगे। देखो इधर ध्यान से, जैसे ही आप ये वैल्यू इसमें रखोगे तो आपका ये आ जाएगा, और डेल थीटा तो आपका लिखा रहा है, सिर्फ इतने की वैल्यू हमने यहाँ पर उसमें पुटिंग रख दी, हमने क्वेश्चन नंबर 4 में रख दी है वैल्यू। तो जैसे ही आपने ये रखा, अब इसके बाद आप क्या जानते हो, जो डेल आर ओवर डेल थीटा था वो आप डेल आर डैश ओवर डेल थीटा डैश के ऊपर आप इक्वेशन नंबर 2 में आप प्रूफ करके आए थे। अभी आप देखो इक्वेशन नंबर 2 आपकी ये थी, ये क्या थी इक्वेशन, आप ध्यान से देखो, जो डैश थे ना वो कन्वर्ट किस में हो गए थे, बिना डैश में कन्वर्ट हो गए थे। यही वाली बात हमने यहाँ पर यूज करी है, यहाँ पर हमने देख सकते हो आप, यहाँ पर हमने यूज किया है क्या, देखो ध्यान से, अब डेल आर ओवर डेल थीटा था, इसकी जगह हमने डेल आर डैश ओवर डेल थीटा डैश हमने कन्वर्ट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हम देखो ध्यान से, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाली लाइन तो सबको समझ में आ जाती है। इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, जो आर डैश का वर्ग है हमने ये अपनी तरफ से लिया, ये अब की बार क्या किया हमने अपनी तरफ से वर्क कर रहे हैं। क्या ये वर्क,
जो आर डैश का वर्ग है उसको एक बार डेल थीटा के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे और एक बार डेल थीटा डैश के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। देखो कैसे होगा, देखो 2 आगे आर डैश हो गया और आर डैश का दोबारा होगा डेल थीटा के सापेक्ष। इसी प्रकार यहाँ ये हो गया। अब यहाँ से वैल्यू हमें इतने की निकालनी थी तो 2 इधर डिवाइड में आ जाएंगे, इधर साइड 2 डिवाइड में आ गए तो आपका यहाँ पर देखो आर डैश डेल ओवर डेल थीटा डैश की वैल्यू आपने निकाल ली है 1/2 डेल ओवर डेल थीटा आर डैश आर मतलब आर डैश का होल स्क्वायर। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। सीधी सी बात है कि आपने यहाँ से इतनी वैल्यू निकाली और ये 2 कहाँ गए, आपके अपॉन में आ गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका डेल थीटा डैश के सापेक्ष करेंगे तो वो आपका ये आएगा और इसको आपने किया तो इसको आप 2 फिर इधर भेज दोगे तो आपकी इसकी वैल्यू आपकी फाइंड हो जाएगी। तो देख सकते हो आपने इसकी वैल्यू आपने फाइंड कर ली और अंदर वाले की वैल्यू आपने फाइंड कर ली और जो कि आपकी ये है। तो ये वैल्यू हम इसके अंदर रख देंगे इन जगह। तो आप देख सकते हो इसकी जगह आप देखो, इसकी जगह आप ये वाली वैल्यू आएगी और यहाँ पर आपकी इसकी जगह ये वैल्यू आपकी आएगी। तो ये पुट करते हैं अगली स्टेप में। तो अगली स्टेप में जैसे ही आप पुट करोगे तो आप समझो क्या होगा। जैसे हमने पुट किया तो आपकी ये इक्वेशन आगे देख सकते हो आप। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई है। तो इस इक्वेशन को आपने पुट करने के बाद ये इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको देखो ध्यान से देखना है कि डेल ओवर डेल थीटा डैश है इसको हम बाहर लेके जाएंगे और डेल ओवर डेल टी को हम अंदर लेके आएंगे। मतलब डेल ओवर डेल टी तो बिल्कुल ही बाहर है, ये देखो ये देख सकते हो। हम यहाँ पे सिग्मा एम को अंदर लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, सिग्मा एम को अंदर लेके आएंगे। तो जैसे आप सिग्मा एम को अंदर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर क्या आ गया आपका 1/2 सिग्मा एम आर डैश मतलब आर डैश का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो जो आर डैश होता है वो डेल आर ओवर डेल टी होता है और डेल आर ओवर डेल टी क्या होता है, आपका वेलोसिटी होती है। तो यहाँ पर आप वेलोसिटी का यूज कर सकते हो। ये यहाँ पर हमने वेलोसिटी लिख दी। इसी प्रकार यहाँ पर भी सिग्मा एम मतलब 1/2 सिग्मा एम अंदर आ जाएगा और डेल ओवर डेल थीटा आपका बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी इसकी जगह हमने आर डैश की जगह हमने किसका यूज कर दिया, बी का यूज कर दिया। लेकिन आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो T बराबर ½ mv² होती है। T बराबर क्या होती है, ½ mv² होती है और m यहाँ पर सिग्मा एम है। और सिग्मा एम की जैसे ही आप इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, T का यूज कर सकते हो। किसका यूज कर सकते हो, T का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपने ऐसे इसकी जगह आपने T लिख दिया, यहाँ पर भी T लिख लिया और यहाँ पर भी आपका क्या हो गया, T हो गया। लेकिन इधर तो ये आपका डेल्टा में चल रहा है ना, इसको कन्वर्ट करना है डेल में। तो आप लिमिट ले लोगे क्या, दोनों तरफ आप लिमिट ले लोगे डेल थीटा टेंड टू 0 पे। तो जैसे ही आप डेल थीटा टेंड टू 0 पे लेंगे तो जो आपका ये डेल्टा होता है वो डेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात होती है, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। और इधर थीटा तो कोई था ही नहीं आपका, इसीलिए आपका इधर सेम टू सेम आपका उतर आया। तो यही आपकी जो इक्वेशन है ये हमने किसके सापेक्ष करी है, थीटा डैश के साथ मतलब थीटा के सापेक्ष करी। इसका देखो डेल W ओवर डेल थीटा इक्वल टू होता है D ओवर DT डेल T ओवर डेल थीटा डैश माइनस का डेल T ओवर डेल थीटा। मतलब कि यहाँ पर डैश होता है और यहाँ पर डैश नहीं होता है। और थीटा इज अलाउड टू चेंज, मतलब जब थीटा अलाउ था तब आपने ये निकाला। इसी प्रकार आप क्या कर सकते हो, जब आपका फाई अलाउ हो चेंज करने के लिए तो यहाँ पर थीटा की जगह फाई आ जाएगा और यहाँ पर आपको सही तरह समझाने के लिए ऊपर ले आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थीटा की जगह आपका आ जाएगा फाई और यहाँ पर थीटा डैश की जगह आपका आ जाएगा फाई डैश और थीटा की जगह आपका क्या आ जाएगा फाई। ये वाली बात समझ में आ गई। तो ये चीज़ आपको कन्वर्ट करनी थी। इसी प्रकार आप साई में कन्वर्ट करोगे, इसमें कन्वर्ट करोगे आप साई में। तो साई भी आप देख सकते हो यहाँ पर साई में आपने कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पर साई डैश आ जाएगा, यहाँ पर साई और यहाँ पर भी साई होगा। थोड़ा मिसप्रिंट में यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर साई होगा। तो ये इक्वेशन नंबर जो आपकी आई है ये वाली कौन कौन सी आपकी आई हैं, इक्वेशन नंबर 7, 8 और आपकी कौन सी है इक्वेशन नंबर 9, यही आपकी कहलाती हैं। इक्वेशन नंबर 7, 8, 9 आर कॉल्ड लैग्रांज इक्वेशन फॉर फाइनाइट फोर्स। तो इसमें आपको इतना ही आपको करना था, लेकिन आप आगे क्वेश्चन और भी बढ़ा सकते हैं। बहुत सारे इसके क्वेश्चन है, ये एक ही लेक्चर में आपको कन्वर्ट करवा देते हैं पूरा। तो इसी में आपके इसके क्वेश्चन भी पूछे जाते हो, कभी कभार लैग्रांजियन भी आपसे पूछा जाता है, जिसे लैग्रांजियन फंक्शन भी कहते हैं, इसे काइनेटिक पोटेंशियल भी कहते हैं। तो आप इसके बारे में जानते हैं क्या किस तरीके से इसको करना होता है। तो यहाँ पर इसको पढ़ते हैं पहले। व्हेन द फोर्स आर कंजर्वेटिव, आपका जो फोर्स दे रखा है वो कंजर्वेटिव है इन द सिस्टम, मतलब और इन द सिस्टम जो भी आपका सिस्टम सेट वो स्पेसिफाइड एंड जनरलाइज कोऑर्डिनेट आपका थीटा फाई साई दे रखा है। तो जब भी आप जानते हो जो आपका कंजर्वेटिव फोर्स होता है उसके अंदर जो वर्क होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के नेगेटिव के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप इसको आप जानते हो, ये वाली बात आपको पता होती है। तो अब इसको आप थीटा के सापेक्ष आप इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो यहाँ पर थीटा आ जाएगा, यहाँ पर फाई के साथ कर लो, साई के साथ कर लो, इस तरीके से। तो यहाँ पर आप साई के साथ भी कर सकते हो, जैसे ही आप देख सकते हो साई के साथ भी आपने यहाँ पर कन्वर्ट कर लिया। तो अब जैसे ही आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, अब देखते हैं आगे कि अब इसके आगे क्या करना है। अब इसका यूज करेंगे। अब जहाँ पर आपने जो लैग्रांज इक्वेशन आपने फाइंड करी थी, देखो बात समझो, थीटा के सापेक्ष पहले लेते हैं और बाकी के सापेक्ष आप कर लोगे। तो थीटा के सापेक्ष आपने लैग्रांज इक्वेशन आपने निकाली थी, D ओवर DT डेल T ओवर डेल थीटा डैश
डेल टी ओवर डेल थीटा वो बराबर डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा, ये आपने निकाली थी। तो इसी जगह हमने सिर्फ क्या किया, जो डेल डब्ल्यू ओवर डेल थीटा था इसकी जगह हमने किसका यूज कर लिया, माइनस का डेल बी ओवर डेल थीटा, जो कि अभी आपने यहाँ पर देखा इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट थी इसमें आपने यूज किया था, इसकी जगह से हमने यहाँ पर इसको रख दिया। और अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को इधर उठा के इधर ले आते हैं, तो इसको इधर लेके आए तो ये प्लस की हो गई। और अब आपको एक बात पता होनी चाहिए, जो बी है वो सिर्फ डिपेंडेंट है किस पे, थीटा फाई साई पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब कि ये थीटा डैश पे डिपेंडेंट नहीं होगा, तो इसके साथ जब इसका डिफ्रेंसिएशन किया जाएगा तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब होगा कि जो डेल टी और डेल थीटा डैश था जो अंदर था ब्रैकेट में, तो उसके साथ आप डेल बी और डेल थीटा डैश ला सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू तो जीरो होती है जैसा कि आप जानते हो। ये हम इसलिए लेके आ रहे हैं, कुछ काम करना है। और इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया जैसा कि आप देख सकते हो। अब क्या करेंगे, डेल ओवर डेल थीटा इसमें कॉमन ले लिया तो टी माइनस बी बचा। इसी प्रकार डेल ओवर डेल थीटा हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, टी माइनस बी। तो इसी को हमने डिनोट कर दिया एल। क्या डिनोट कर दिया इसको हमने, एल। और ये एल ही होता है आपका लैग्रांजियन फंक्शन और आपका पोटेंशियल, ये आपका काइनेटिक पोटेंशियल आपका कहलाता है। तो ये हो गया आपका लैग्रांजियन क्या होता है। तो अब इसके दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक तो सिंपल पेंडुलम पे और एक आपका कंपाउंड पेंडुलम पे, तो उनको और देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है, इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका ये। फॉर ए सिंपल पेंडुलम, आपके सिंपल पेंडुलम के लिए फाइंड द लैग्रांजियन फंक्शन एंड आपको फाइंड लैग्रांजियन फंक्शन करना है और ऑब्टेन द इक्वेशन डिस्क्राइब इट्स मोशन, और इसकी आपको इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। तो आप देख सकते हो इसकी इक्वेशन भी आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहले आप समझते हैं सिंपल पेंडुलम आपका होता क्या है कि आप जैसे एक आपका ऊपर फिक्स है और यहाँ से आप एक रस्सी से आप जैसे किसी भी आप बॉल को आप बांध लीजिए और आप इसको ऐसे पेंडुलम में आप इस तरीके से आप इसको रोटेट करिए, ये आपका होता है सिंपल पेंडुलम। तो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर तो इसके बाद कुछ समय बाद आपका यहाँ पर पहुँच गया, ये मान लेते थीटा कोण पे है और इसकी लेंथ मान लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी आपकी टोटल लेंथ है। तो इस तरीके से समझ में आ गया आपको। अब आप जानते हो इसका वेट आपका mg होता है और आप जानते हो कि यदि ये इतना है, देखो बात समझो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगी, आपका बेस हो गया तो एल कोस थीटा हो जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी, एल माइनस एल कोस थीटा। ये वाली बात समझ, टोटल एल है और इतनी आपकी एल कोस थीटा है, तो यहाँ पर इतनी शेष कितनी बची, एल माइनस एल कोस थीटा। ये वाली बात आपको समझ में आ गई हुई। तो ये चीज़ इसको पढ़ते हैं, लेट एल बी द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड थीटा बी द एंगल मेड बाई द स्ट्रिंग विद द वर्टिकल एट टाइम टी। मतलब टी टाइम पे ऐसा हो रहा है एंड मास सेम है और सिंपल पेंडुलम इज मास सेम। और आप जानते हो जो लेंथ होती है इसकी, जो आप मास लेस मानते हैं, जो लेंथ होती है उसको मास उसकी नहीं मानते हैं, ये वाली बात आपको पता होनी चाहिए। और जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होती है वो आप जानते हो 1/2 mv² होती है। और इसको कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, देखो बात समझो। जो आपका B होता है वो R ओमेगा होता है और R ओमेगा से यहाँ पर आप जानते हो R जो है वो L के बराबर है, तो B बराबर L थीटा वो डैश होगा, क्योंकि ओमेगा होता है आपका थीटा डैश, तो L थीटा डैश हो गया। तो यहाँ पर हमने L थीटा डैश यहाँ पर पुट किया तो 1/2 ml² और थीटा डैश स्क्वायर हो गया। तो और एक इस तरीके से इसको इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वाली बात तो समझ में आ गई होगी। B इस तरीके से निकाल दी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर हमने रख दी। और एक होता है आपका हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ये भी आपकी होती है। और यहाँ पर आप जानते हो इसके लिए I कितना होता है, ml² होता है। I क्या चीज़ है, आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, जो उससे आप यहाँ पर निकालते हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका ml² होता है। और ओमेगा क्या होता है, आपका कोणीय वेग होता है, मतलब कि आप कह सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा डैश स्क्वायर। तो वही वैल्यू यहाँ पर आपकी आ गई 1/2 ml² थीटा डैश स्क्वायर। इस तरीके से भी आप फाइंड कर सकते हो। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी B बराबर mg और am होती है। am कहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होता है, L माइनस एल कोस थीटा। और L हमने कॉमन ले ली तो क्या बचा, mgl 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो हम जानते हैं लैग्रांजियन फंक्शन आपका कैसे निकाला था है, t माइनस बी करके। अभी हमने देखा था t माइनस बी, t की वैल्यू रख दी हमने और यहाँ पर b की वैल्यू रख दी, जो अभी हमने यहाँ पर ऊपर फर्स्ट और सेकंड में निकाली थी। अब क्या करते हैं, हमें फाइंड करना है क्या, जो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन इसकी फाइंड करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार थीटा डैश के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका ही होगा, इसका नहीं होगा क्योंकि इसमें थीटा डैश वेरिएबल नहीं है, तो इसका 0 हो जाएगा। तो इसका आप जानते हो 2 आ गए थे, 2 से 2 कटिए, आपका क्या बचा, ml² थीटा डैश। ये वाली बात आपको जानते ही होगे। इसके बाद आगे देखते हैं, इसको थीटा के सापेक्ष करेंगे तो आपका पहले वाले का नहीं होगा, सेकंड वाले का होगा, तो उसका आपका इतना हो गया माइनस का mgl sin थीटा। अब देखो लैग्रांजियन इक्वेशन आपकी क्या होती है, d/dt डेल ओवर डेल थीटा डैश और डेल ओवर डेल थीटा, इस तरीके से आप जानते हो। और यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसकी वैल्यू पुट कर दी। और आप जानते हो डेल थीटा डैश ओवर डेल टी बराबर होता है डेल डबल डैश थीटा। मतलब कि सीधी बात है, इसको हमने क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे टी के सापेक्ष, तो अंदर क्या हो जाएगा, ml² थीटा डबल डैश। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो आपका किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, mgl sin थीटा। m से आपका m कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर से आपका l कैंसिल आउट हो गया, आपका क्या बचा g, तो g अपॉन में क्या आ जाएगा आपका l। तो थीटा डबल डैश बराबर कितना आ गया, माइनस का g अपॉन l sin थीटा।
और यहाँ पर आप जानते हो ये फिजिक्स में जैसे आप जानते हो कि थीटा यदि आपका बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा को आप थीटा के बराबर आप अप्रोक्सीमेट मान सकते हो। तो यहाँ पर इसका ओनली क्या आ गया, थीटा। यही आपकी इक्वेशन होती है आपकी, विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होगा। एक कंपाउंड पेंडुलम का और इस क्वेश्चन को भी आप समझ लेते हैं जल्दी से। कंपाउंड पेंडुलम आप जानते हैं जिसका मास पूरी बॉडी पर होता है, इस तरीके से आप जानते हो। और इसको किसी एक के यहाँ पर इस ओ के अकॉर्डिंग इसको आपको रोटेट कराया जाता है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या है, यूज लैग्रांज इक्वेशन टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम विच ऑसिलेट इन ए वर्टिकल प्लेन अबाउट ए फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस। मतलब एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस ये है, यहाँ पर आपकी इस तरीके से होती है, इसके अकॉर्डिंग इसको रोटेट कराया जा रहा है। तो स्टार्टिंग में बॉडी यहाँ पर होगी, कुछ समय बाद बॉडी आपकी रोटेट होगी यहाँ पर पहुँच गई। जैसे हमने थोड़ी तिरछी आपने रिजिड बॉडी बना रखी है, तो स्टार्टिंग में तो आपकी यहीं पर होगी ना इस जगह सीधी सीधी, तो कुछ समय बाद इसको रोटेट ऐसे गिरा होगा, उसके बाद ये बॉडी इस तरीके से आपकी पहुँच गई होगी। यही बात हमने यहाँ पर लिख रखी है, देखते हैं पहले। लेट द वर्टिकल प्लेन, जो आपका वर्टिकल प्लेन है, थ्रो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी जी है, ऑफ द पेंडुलम मीट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ रोटेशन एट ओ पर आपका रोटेट हो रहा है। ओ जी बराबर एल है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी एल है। एंड मास ऑफ द कंपाउंड पेंडुलम इज कैपिटल एम, और इसका मास हमने क्या मान रखा है, कैपिटल एम है। और यहाँ पर क्या लिखते हैं, इफ़ के इज़ द रेडियस ऑफ जायरेशन आपको दे रखा है ऑफ द पेंडुलम अबाउट द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, मतलब रोटेशन थ्रो ओ, मतलब कि जो आपका के है और आपकी जायरेशन है, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये तो आप जानते ही हो क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपका कितना होता है, टी बराबर 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, जैसे कि हम आपको बता रहे थे। और इसका आई क्या होता है, एम के स्क्वायर होता है, और ओमेगा क्या होता है, थीटा डैश स्क्वायर होता है। यही वाली बात हम उसमें समझा रहे थे आपको सिंपल पेंडुलम में। और इसी तरीके से, और यहाँ पर आपका देखो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस इसमें ली जाती है एल कोस थीटा, और ये आपकी बॉडी इस तरीके से रोटेट हो रही है, इसलिए आपके क्या होगा, निगेटिव में आपकी वैल्यू ली जाती है। तो माइनस का एम जी एल कोस थीटा, ये आपकी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी मिल गई। तो लैग्रांजियन आप फंक्शन आप निकाल लोगे, एल बराबर क्या होता है, टी माइनस बी। तो टी की वैल्यू आपने यहाँ पर रख दी, बी की वैल्यू रख दी, इसके बाद वही थीटा डैश के सापेक्ष किया, थीटा के सापेक्ष आपने इसका किया, तो आपका ये आपकी वैल्यू आ गई है। इसके बाद आप क्या करोगे, लैग्रांजियन आप इक्वेशन यूज करोगे, इसके अंदर इसकी वैल्यू पुट करी, ये वैल्यू पुट करी, थीटा के साथ इसका डिफरेंशिएशन किया तो थीटा डबल जैसा आपका आ गया, और इस वैल्यू को उठा के इधर लेके गई तो आपका ये आ गया, एम से एम आपका कैंसिल आउट हो गया, आपका थीटा डैश बराबर आपका आ गया माइनस का जी एल अपॉन के स्क्वायर साइन थीटा। और आप जानते हो थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा आपके इक्विवेलेंट होगा थीटा के, तो आपका ये इक्वेशन आ गया। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन होता है आपका कंपाउंड पेंडुलम का। तो ये आपके 2 इक्वेशन करवा दिए, लैग्रांजियन फंक्शन करवा दिया, और लैग्रांजियन इक्वेशन किस तरीके से ड्राइव किया जाता है, ये वाली चीज़ें आपने सब चीज़ें समझ ली होंगी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये आपको अच्छे समझ में आ गया। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।